रोजगार ये नहीं दे पाए लोगों को, विकास ये नहीं कर पाए, सिर्फ चुनाव को लेकर मुद्दा बनाया गया है। लड़की को सिर्फ डराने की कोशिश करी गई। आप लड़कियों को नंगा देखना चाहते हैं? मुस्लिम लड़कियां कॉलेज या स्कूल में हिजाब पहनकर क्यों नहीं जा सकती? कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार है और वही ये सब करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। कर्नाटका में हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं को जो हिजाब पहन के स्कूल में जाती हैं उनको रोक दिया जाता है। उसके बाद स्कूल के बाहर कुछ भगवाधारी लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के बाद रोका जाता है? क्या ये संविधान पे हमला नहीं है? क्या ये संविधान पे खतरा नहीं है? जो लगातार संसद में, विधानसभा में नेता हो, किसी भी राज्य के सीएम हो, वो लगातार भगवा पहन के जब संसद में जा सकते हैं, तो मुस्लिम छात्राएं स्कूल में क्यों नहीं जा सकती हिजाब पहन के? हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन के रोका जाना चाहिए या फिर नहीं? धर्मगुरु से हम सीधा सवाल करेंगे। आपको क्या लगता है, कर्नाटका में जो मामला चल रहा है, पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे कर्नाटका में स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, हिजाब पहन के अगर कोई जाता है तो उसको रोकना सही है या गलत? देखिए, मेरी नज़र में सरासर बिल्कुल गलत है। आज से पहले क्या वहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में लड़कियाँ हिजाब पहन कर नहीं जाती थी? तो ये मामला आज ही क्यों तूल पकड़ रहा है? और रही बात इसकी, जब हिंदुस्तान के अंदर हर किसी को अपने मज़हब की करने की पूरी आज़ादी है, तो मुस्लिम छात्राओं को क्यों नहीं है? अगर वो हिजाब पहन कर जाना चाहती हैं, अपना आप को कवर करके जाना चाहती हैं, तो बिल्कुल जाए। इसमें हम उस ऊपर अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी थोप सकते हैं। और जब लड़कियां हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कहीं भी चले जाइए, आप हिंदुस्तान के बीचेस पे चले जाइए, वहाँ पे लड़कियां बिकनी में घूमती हैं, तो क्या वो सही है? अगर वो बिकनी पहन के जा सकती हैं, तो मुस्लिम लड़कियां कॉलेज या स्कूल में हिजाब पहनकर क्यों नहीं जा सकती? ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, उसको लेकर सिर्फ मुस्लिम ध्रुवीकरण करा जा रहा है, और बाकी ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है, फिर कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा क्यों कर रही है? जबकि कर्नाटका में भी चुनाव नहीं होता, प्रदेश में चुनाव है, देश के पूरे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ ये ध्रुवीकरण है या फिर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रही है? ये बिल्कुल सरासर यही है कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार है और वही ये सब करा रहे हैं। इससे जहाँ भी जिस भी स्टेट में चुनाव है उस पर फ़र्क ये डालना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ रोज़गार ये नहीं दे पाए लोगों को, विकास ये नहीं कर पाए, तो ये सिर्फ धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुस्लिम के जानकार हैं, धर्मगुरु हैं। मुस्लिम समुदाय में हिजाब कितना महत्व रखता है, बुर्का कितना महत्व रखता है? देखिए, जो मजहबी लोग होते हैं वो अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि वो लड़कियां अपने आप को कवर करके जाना चाहती हैं, तो उसमें क्या किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, वो अपने आप को अगर कवर करना चाहती है तो कवर करे, और ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं मेरी नज़र में। सिर्फ चुनाव को लेकर मुद्दा बनाया गया है और ये चुनाव के बाद ये सब ख़त्म हो जाना है। स्कूल के प्रशासन कहते हैं कि अगर मान लो जो ड्रेस कोड है स्कूल में, सारे बच्चे वही पहन के आते, तो मुस्लिम छात्राओं को क्या ज़रूरत पड़ गई जो हिजाब पहन के आ रही हैं? लगातार मामला तूल भी पकड़ रहा है। एक मंडिया में देखा किस तरह से एक लड़की, एक छात्रा जो थी, असाइनमेंट सबमिट करने जा रही थी, उसने फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जब उनके सामने जय श्री राम के नारे कुछ भगवाधारी गुंडे लगा रहे थे। तो उसमें यही है कि उस लड़की को सिर्फ डराने की कोशिश करी गई और लड़की उनसे डरी नहीं। और ये उस लड़की की मैं उसकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि वो लड़की अपने उस पर डटी रही, और उन जो गुंडे थे भगवा में, वो उनसे डरी नहीं। वो उनसे डरी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत लोगों की सोच है, आप बेहतर बता पाएंगे, कि कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान के घरों में ज़बरदस्ती हिजाब थोपा जाता है, बुर्का थोपा जाता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो लड़कियां अपने आप से, यानी कि अपने इस्लाम को फॉलो करने के लिए खुद पहनती, आप देखते होंगे बहुत सारी मुस्लिम लड़के हिजाब नहीं पहनती, बुर्का नहीं पहनती, बहुत सारी पहनती, उनकी सबकी अपनी मर्जी होती, किसी पे आप कोई भी चीज़ कभी भी थोप नहीं सकते। आप कभी थोप नहीं सकते, लेकिन शरीयत में जो इस्लामिक कानून है उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा होगा, आपने पढ़ा भी होगा वो, तो उसको किस तरह देखते हैं कि अगर हिजाब कोई पहन के जा रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए? संविधान पे हमला है या नहीं? ये बिल्कुल सरासर संविधान में हमला है, और इस्लाम के अंदर
अपने आप को कवर करने का कुरान हुक्म देता है कि लड़की जब अपने घर से बाहर निकले तो अपने आप को कवर करके निकले। तो वो अपने आप को कवर अगर कोई लड़की करती है तो वो अपने इस्लाम को फॉलो कर रही है, और हिंदुस्तान के हमें संविधान इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म को फॉलो करें। जब सांसद में लोग भगवा कपड़े पहन के जा सकते हैं, टोपी लगा के जा सकते हैं, तो स्कूल या कॉलेज के अंदर लड़कियां हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, उसका हक है। आपने बीच की बात करी थी कि बीच में लोग कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, उस पर दोबारा क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, बीच पे जब लड़कियां बिकनी पहन के जा सकती हैं और क्लब में, नाइट क्लब में लड़कियां शॉर्ट्स में जा सकती हैं, तो स्कूल के अंदर लड़की क्यों हिजाब पहन के नहीं जा सकती? क्यों अपना आप को कवर करके? क्या आप लड़कियों को नंगा देखना चाहते हैं? इस हिंदुस्तान की ये भी परंपरा का खिलाफ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कुछ दिन पहले उनका बयान आता है कि देश में कानून देश भारत जो है संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं चलेगा। इस पे कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, हिंदुस्तान संविधान हमें शरीयत के कानून को फॉलो करने की इजाज़त देता है, खुद संविधान हमें देता है, तो हम उसे क्यों फॉलो ना करें? क्यों लड़कियां अपने आप को हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? लड़कियां हिजाब जब वो अपने आप खुद जब वो पहनना चाहती हैं तो हिजाब पहने। उसमें ड्रेस कोड और ये सब तो फालतू की बातें हैं, और ये पहले भी लड़कियां अपना हिजाब पहन के उसी कॉलेज उस स्कूल में जाती थी और आज नहीं जा पा रही। सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया। आप देखिए हरियाणा के अंदर हिंदू औरतें घूंघट डालती हैं, घूंघट समझते हैं आप? अपने आप के फेस को कवर कर लेती हैं आज भी, और वही काम हिजाब करता है। उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब आप मानते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम में बंटवारे की कोशिश है, लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब सरकार आई थी बीजेपी केंद्र में, तो 3 तलाक का मामला आया था, वो कहते थे कि हम मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिला के रहेंगे। तो हिजाब क्या मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं है? बिल्कुल मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, और मैं इस चीज़ और मुझे शर्म महसूस होती है कि हमारे प्रधानमंत्री अब तक इस मामले पे बोले नहीं। हालांकि उन्हें अपने आगे कोई ना कोई अपनी आंखें वो देनी चाहिए थी, अपना पॉइंट रखना चाहिए था। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं रखा अपना। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा बनाया गया है, बाकी इसका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं रखता है। आपने देखा ये हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु थे और ये लगातार अपना बयान दे रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा है, कोई भी कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकता है, ये संविधान हमें इजाज़त देता है। आप लगातार देखते रहिए नेटरिक न्यूज़, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।